हाँ तो बच्चों 9th क्लास की मैथ का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होगा सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन होगा, मतलब बहुपद हम किसे कह सकते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बहुपद जानने से पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में बात करते हैं। जो बीजीय व्यंजक होता है, अगर सही में जैसे एक क्लास है, उसमें मैं कहूँ 50 स्टूडेंट बैठे हैं और उसके बाद मैंने कहा कुछ स्टूडेंट और आ गए, तो कुल कितने स्टूडेंट हो गए? तो स्टूडेंट की जो संख्या हो गई, यानी कि एक तो 50 संख्या हो गई और उसमें कुछ स्टूडेंट और आ गए, कुछ की जगह कुछ स्टूडेंट, यही तो हो गए, कुछ स्टूडेंट और आ गए। तो ये 50 ये जो है ये निश्चित राशि है कि 50 है, निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा अचर। और कुछ की जगह हम क्या लेते हैं? चर लेते हैं। क्या लेते हैं? चर, जो ए से लेके जेड तक कुछ भी माना जा सकता है। कॉमनली हम उसे एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ है उसको मैंने लिख लिया एक्स। समझ आ रही बात इतनी? एक्स। इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से लिखा जा सकता था कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट चले गए, तो इसको मैं कैसे लिखता? 50 माइनस कुछ स्टूडेंट, यही तो लिखता। तो कुल कितना निकल के आता? कुल कितना निकल के आता? कुल निकल के आता 50 माइनस एक्स। ये क्या है? अचर है। और ये क्या है? चर। इन चर को क्या कहते हैं? बीजीय। जैसे बीजीय व्यंजक, क्या अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा चर और अचर के संयोजन से प्राप्त व्यंजक कहलाता है। ये आपको बस एक याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बीजीय व्यंजक क्या है, इसे आपको नोट नहीं करना है अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया चर और अचर का संयोजन क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अच्छा, बीजीय व्यंजक हमने समझा, तो इसका बहुपद से क्या संबंध है? अब हम इसको समझते हैं, बहुपद से बीजीय व्यंजक का क्या संबंध है। तो बहुपद देखो, व्यंजक तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। व्यंजक तो अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा 50 स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट आ गया, मैंने कहा कुछ, उसमें भी कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो बीजगणित जो बीजीय व्यंजक में एक्स वाई जेड जो चर माने थे वो क्या हो सकते हैं? वो एक्स लड़कियों के लिए, वाई लड़कों के लिए, तो इस तरीके से बहुत सारे बीजीय व्यंजक बन सकते हैं। समझ में आ रही बात इतनी? ठीक है। तो बीजीय व्यंजक इस तरीके से बहुत से बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें बहुपद पढ़ना है। बीजीय व्यंजक समझ चुके हैं, बहुपद समझते हैं कि बीजीय व्यंजक की सहायता से हम बहुपद कैसे समझ सकते हैं। बहुपद का मतलब होता है बहुत से पदों का संयोजन, बहुत से पदों का संयोजन। जैसे मैंने लिखा एक्स, एक बार एक्स लिखा, दूसरी बार मैंने लिखा 5, अगली बार मैंने लिखा -22, अगली बार मैंने लिखा 5x। अब इनको क्या कर दूं मैं? संयोजन कर दूं। मैं किसी भी तरीके से इनको क्या कर दूं? इनका संयोजन कर दूं। संयोजन का मतलब प्लस और माइनस से है। प्लस या तो ऐड कर दें या फिर सबको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये जो व्यंजक बना, ये बहुपद बना। क्या बना? बहुत से पद वाला। लेकिन हमें इस पार्ट में स्पेशल केस पढ़ना है बहुपद का, वो है, देखते हैं क्या है, घात के रूप में। फिलहाल बहुपद तो समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं, मतलब एक से अधिक पदों का संयोजन क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद को स्पेशली हमें पढ़ना है, वो पढ़ते हैं हम। देखो, बहुपद को 2 तरीके से बांटा गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने 5x लिखा था, यहाँ x की घात कितनी थी? 1 थी। अगर मैं 2 कर दूं तो किस रूप में बदल जाएगा? ये घात के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरीके से पदों के रूप में बांटा गया, पदों के आधार पर। और दूसरा बांटा गया है हमारे लिए घात के आधार पर।
घात के आधार पर। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, घात के आधार पर और पदों के आधार पर। अब पद यहाँ पे देखो, पदों के आधार पर कितने पद हो सकते हैं? अगर केवल 5x है तो एक पद हो गया, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस में कुछ और नहीं है। अगर मैं माइनस का यहाँ पे 5 लिख दूं तो एक और एक 2 पद हो गए। ऐसे ही और बढ़ाते हैं तो पदों के आधार पर बहुत से बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय, ऐसे और भी चल सकते हैं, है ना। घात के आधार पर देखो क्या हो जाएगी, घात के आधार पर क्या कैसे लिखेंगे हम इसे, घात के आधार पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे x की घात 1 तो 1 घातीय, x की घात 2 तो 2 घातीय, x की घात 3 तो 3 घातीय। तो घात के आधार पे कितने बन गए? 1 घातीय, 1 घातीय, दूसरा क्या बन जाएगा? 2 घातीय, फिर तीसरा क्या बन जाएगा? 3 घातीय। इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं। ठीक, चलो ये बात सही है, लेकिन बीजीय व्यंजक तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। थोड़ी सी बात गलत हो गई थी स्टार्टिंग में। बीजीय व्यंजक तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बहुपद क्या होते हैं? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। समझ आ रही बात? इतनी दोबारा नोट रिपीट कर रहा हूं मैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अब वो बात अलग है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर लें, इनको व्यवस्थित हम आरोही या अवरोही क्रम में कर लें, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस देने वाली बात है वो है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गई हो गया बात? ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ 5x लिख सकता हूँ, द्विपद के लिए 5x + 2 लिख सकता हूँ, त्रिपद के लिए ax + by + c, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक घाती के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिर्फ x, द्विघाती के लिए लिख सकता हूँ ax², त्रिघाती के लिए मैं लिख सकता हूँ ax² + bx + c, ये द्विघाती हो गई। समझ में आ रही बात इतनी? और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ax³ + bx² + cx + t। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने जब 2 घात लिखा तो सिर्फ एक क्यों लेने दिया? मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ax² भी लिख सकता हूँ इसके लिए, और ये आगे छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें आगे पढ़ना है तो अभी से थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें आगे समझ में जल्दी आ सके। इस तरीके से मैंने लिख दिए हैं इनके उदाहरण, कुछ एक एक उदाहरण लिख दिया है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर बहुपद को एक अच्छी सी डेफिनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से आराम से समझेंगे, और आपको आराम से समझना है, कठिन नहीं है, बस आप जरा सही से पढ़ें। नोट कर लिया होगा। फिलहाल एक बात हम बताना भूल गए कि इसमें देखो, जो घात वाला है वो एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं। कैसे? ये कितने घातीय है? 1 घातीय, और कितने पदीय है? 1 पदीय है। ठीक है, ये कितने घातीय है? 1 घातीय है, और कितने पदीय है? 2 पदीय है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2 है। ये कितने घातीय है? 1 घातीय है, और इसमें पदों की संख्या 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गई, त्रिपदीय, सॉरी। अब यहाँ पे आते हैं कितने घातीय है? 1 घातीय है, लेकिन और 1 पदीय भी है। इन दोनों में संबंध नहीं है, 1 घातीय भी है और 1 पदीय भी है। द्विघातीय मतलब 2 घात है, मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और यहाँ पद की बात करें तो पद कितने हो गए? 1 2 3, पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये त्रिपदीय भी कहा जा सकता है। घात और पदों में क्या हो जाएगा? ये संबंध हो जाएगा, जिस तरीके से हमारे ये बहुपद बनेगा। लेकिन घात क्या होना चाहिए?
घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है बहुपदों के लिए। बिना पूर्ण संख्या घात के बहुपद कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। अब आप इसे नोट कीजिए। एक चर में बहुपद का व्यापक रूप किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है, वो अब हम लिखने जा रहे हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद वही होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। एक चर में बहुपद का व्यापक रूप देखो किस तरीके से लिखते हैं हम। इसमें क्या होता है, पदों वाला प्रकार और घात वाला प्रकार दोनों को कंबाइन कर दिया गया और एक व्यापक रूप बना दिया गया। देखो इसे कैसे बनाते हैं हम। a0 x की घात n प्लस, अब यहाँ 1 लिखेंगे तो x की घात में से हम एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इसका बन जाता है व्यापक रूप। इसे बस समझना है, आपको एक तरीके से याद नहीं करना है, समझना है इसे केवल। प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n माइनस n। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ an x की पावर 0। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है सिर्फ x की पावर n, क्योंकि यहाँ पे एक नोट करके बात लिख देना। पता होगा आपको किसी x की पावर जो 0 होती है, मतलब कोई भी संख्या की घात जो 0 होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो ये आप लिख लेना कि an n माइनस n 0, मतलब इसे मैं डायरेक्ट an भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो सिर्फ एक पदीय और एक घातीय बहुपद बन जाएगा। एक पदीय एक घातीय बहुपद बन जाएगा। n बराबर 2 रखूं तो 2 घातीय, जैसे a0 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 2 माइनस 1 और प्लस x की घात 0 आएगा यहाँ पे तो a2। तो ये क्या जाएगा, 2 घातीय और त्रिपदीय बहुपद बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो चर है x उसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। इतना समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा और पढ़ते हैं अभी। तो ये इसका क्या है, एक चर में बहुपद का व्यापक रूप है। अच्छा, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे इसका मैंने इंग्लिश में नाम लिखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब p, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, p लिख दिया। अब ये किस में है, किस चर में बहुपद है। एक चर की बात हो रही ना, तो कौन सा है, वह चर है जो इसे प्रदर्शित कर रहा है बीजीय व्यंजक के लिए। तो बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया x इसे प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे लिखने का तरीका हो गया p x बराबर। अच्छा, मैं इसे p y में लिखूं, मतलब बहुपद अब किस में बनाया जाएगा, y में बनाया जाएगा। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा a0 y की घात n प्लस a1 y की घात n माइनस 1 प्लस a2 y की घात n माइनस 2 प्लस a3 y की घात n माइनस 3 प्लस डैश 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 प्लस an। अब मैंने कहा y की पावर n माइनस n, यानी कि y की पावर 0। y की पावर 0 मतलब 1 और 1 के किसी से गुणा करो वही आता है। ये जो बहुपद है, ये वाला बहुपद किसमें है, y में है। ये वाला जो बहुपद है वो किसमें है, वो x में है। अगर मैं यहाँ पे p z कर दूं तो जो ये बहुपद किस में बदल जाएगा, z में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात इतनी, ठीक है। अब आप इसे और समझे सवालों के साथ, जो हमारी पहली अभ्यास है उसको समझते हैं, ठीक। तो ये तो आप नोट कर लेना, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा एक डिस्कशन और करते हैं कि ये x में बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कौन सी होगी। यहाँ n में से घट रहा है, या n में से 2 घट रहा है, या n में से 3 घट रहा है, या n 0 हो रहा है, सही है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी, n होगी। तो बहुपद की घात इसमें कौन सी होगी, n होगी, क्योंकि बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। यदि किसी भी बहुपद में बहुपद की चर की घात 1/2 माइनस या कुछ और भी हुई, पूर्ण संख्या नहीं हुई, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश,
इस तरीके से घात नहीं हुई तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो आप अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर है 36, पेज नंबर 36 खोलिए। उदाहरण नंबर 1 है, उसको करते हैं। ठीक, देखो ये सवाल लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। नोट करके लिख लेना अपनी नोटबुक में, उदाहरण नंबर 1 से पहले नोट करके लिखना कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, चलो इसके पूरी एनालिसिस करते हैं सवाल की। हल 1, यहां देखो जो बहुपद है वो किसमें है, x में है। मतलब चर क्या है यहाँ पर, x, चर क्या है x। हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें केवल घात पूछी गई है लेकिन हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं सवाल की। घात कितनी होगी बहुपद की घात। अब देखो इसमें तुम अधिकतम घात देखो, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 5, कितनी है 5, तो बहुपद की घात बराबर 5। अच्छा ये पदीय कितना है, 1 2 3, त्रिपदीय बहुपद है। सही है, फिलहाल इतना लिखेंगे नहीं, जो पूछा है वो लिखेंगे। बहुपद की घात बराबर 5, एनालिसिस पूरी करते हुए चलते हैं। हल कितनी हो गई, हल दूसरा है, दूसरा बहुपद है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y की पावर 8, ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा ये बहुपद है किसमें, y में है, क्योंकि चर क्या है y है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 8 है, तो बहुपद की घात बराबर, बहुपद की घात बराबर 8। ठीक, तो ये उदाहरण नंबर 1 है, आप इसे नोट कीजिए। तो यहाँ पे नोट करके बाद लिख लेना, शून्य बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर की घात 0 होती है वो क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। जैसे कि 5 यहाँ पे चर है ही नहीं, चर नहीं है, इसका मतलब उसकी घात 0 नहीं होगी। 4 यानी कि इसमें भी चर की घात 0 नहीं होगी। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब जो अभ्यास 2 है उसकी जो पहली अभ्यास है, पार्ट 2 की जो पहली अभ्यास है उसका पहला प्रश्न है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया है ऐसे, कौन कौन एक चर में बहुपद है उसका कारण भी दीजिए, अगर नहीं है तब भी दीजिए, है तब भी कारण दीजिए। ठीक है, तो देखो मैं 1-2 सवाल बता रहा हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। जैसे कि मैं पहले सवाल की बात करूं, पहला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि ये 4 है वो x स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। 4 जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, 3 x का गुणांक है, और प्लस 7 यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, पहली चीज बहुपद पूछा है और एक चर में पूछा है, तो चर क्या है यहाँ पर, चर क्या x की जगह कोई और भी ABCD वाली XYZ है, नहीं है ना, तो चर 1 हो गया, चर 1 हो गया, यानी कि पहली बात सही है, एक चर में है। बहुपद है, तो बहुपद के लिए मैंने नोट करके बताया था कि बहुपद की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात बराबर 2। समझ में आ गई बात इतनी। अगर यहाँ से पूछा जाता है x स्क्वायर का गुणांक तो 4, x का गुणांक तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस है। ठीक है, ठीक, अब ये वाला देखो, हल दूसरा देखते हैं। दूसरा हल है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। देखो अब यहाँ पे समझना ध्यान से, चर कौन सा है, चर है वाई। क्या ये बहुपद है, एक चर में है, एक चर में बहुपद है भैया, एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर यहाँ पे सिर्फ बाई है। बहुपद की घात क्या पूरी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे देखो इसको एनालिसिस करो, बाई की घात 2 प्लस 2 की पावर 1/2। अब यहाँ बाई तो है ही नहीं, तो हम इसे बाई की घात 0 लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 के रूप में है ये, 0 1 2 3 4 5 के रूप में है ये, यानी कि ये कैसा हो गया, बहुपद है, बहुपद है। किसमें बहुपद है, घात कितनी होगी, घात भी साथ में बताते हुए चलते हैं 2।
एक चर बराबर x में बहुपद है। ठीक। हल नंबर 3, हल नंबर 3 है 3√t प्लस √2। यहाँ पे देखो चर कितना है, चर एक चर है वो क्या है t, लेकिन घात देखते हैं, घात क्या होगी इसकी, घात देखें तो 3t, रूट है ना तो रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2 है। यहाँ पे t नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक चर तो है, एक चर है परंतु बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। ठीक। अब देखो चौथा वाला मैं ओरली बता रहा हूं, फिर चलो चौथा भी करा ही देते हैं, है ना। y प्लस 2/y, y प्लस 2, y को ऊपर ले आते हैं तो हमने सीखा है y की घात -1 हो जाएगी। यहाँ पूर्ण संख्या है नहीं है क्योंकि माइनस है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये एक चर में बहुपद, एक चर है बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। इसी तरीके से आप पांचवा हल देखें, 5 हल में क्या है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t। चर कितने हैं यहाँ पे, चर है x भी एक चर है, कॉमा y कॉमा t, x by t ये तीनों क्या है इसमें चर है, अतः ये बहुपद तो है, बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं, एक चर में नहीं। ठीक। तो ये आपके दूसरे पार्ट के पहले अभ्यास के पहले प्रश्न के सभी पार्ट हल हो चुके हैं। आप इन्हें नोट करें, कॉपी बनाएं, अच्छी सी रिवाइज करें, आराम से घर पे बैठ के पढ़ें। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके मैसेज करें, पर्सनल नंबर 7300786787 पर मैसेज करें। ठीक। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।